लेवेंट को जेल की सलाखों के पीछे खुदा न खास्ता कुछ हो न जाए। हाँ, तुम कुछ नहीं जानती हो मरियम, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा नुकसान हो सकता है वहां। क्या कह रहा था ये? लेवेंट को तकलीफ पहुंचाएगा। प्लीज इनसे ज्यादा बात नहीं कीजिएगा। भाई जमील। लेवेंट, मेरे भाई। कैसे हो? ठीक हूं मैं, परेशान मत हो। यार तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, फिक्र न करो। शुक्रिया जमील। ये किसने किया लेवेंट, और क्यों? मैं देख नहीं सका भाई, नहीं जानता मैं। दोस्त परेशान मत हो, प्रोसिक्यूटर से बात हुई है, बहुत जल्द दूसरी जेल में ट्रांसफर कर देंगे। जरूरत नहीं है। लेवेंट, जिसकी वजह से मैं यहां हूं और ये सजा काट रहा हूं जमील, उसी आदमी ने मुझ पर हमला करवाया है। वो आदमी अगर यहां तक पहुंच सकता है तो कुछ भी कर सकता है। लेवेंट की हिफाजत करनी होगी। वो आदमी कुछ भी कर सकता है, ये सोचकर चुप करके तो नहीं बैठ सकते ना हम। कुछ कैदियों से जाकर राब्ता करते हैं, वो हिफाजत कर लेंगे लेवेंट की। नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकता हूं। आप दोनों परेशान मत हो। घर में सबको पता चल गया क्या? हाँ, पता चल गया। अम्मी और मरियम कैसी हैं? यहां से निकलकर उसे फौरन कॉल करें, बताएं कि मैं ठीक हूं। घर पर बता दूंगा, परेशान मत हो। मुलाकात का टाइम खत्म हुआ। शुक्रिया। दोस्त परेशान मत होना, लेवेंट हाई कोर्ट में अपील करने के बाद तुम्हें रिहा कर देंगे। ये वक्त गुजर जाएगा लेवेंट, अपना बहुत ख्याल रखना। हम पूरी कोशिश करेंगे तुम महफूज रहो। अथॉरिटीज के पास जाकर इसकी शिकायत करेंगे, उन्हें हिफाजत करनी पड़ेगी। मैं जानता हूं भाई। अम्मी को मरियम को बताइएगा कि परेशान मत हो, मैं ठीक हूं। जरूर, मैं बता दूंगा। हम तुम्हें जल्द रिहा करवा लेंगे यहां से भाई। शुक्रिया जमील। शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। बाहर खड़ा हूं दरवाजे पर। मुझे पता लगाना होगा कि ये जा कहाँ रही है। सच बताओ बहादुर, लेवेंट अब बिल्कुल ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ उसका ख्याल रखा जा रहा है। शुक्र है अल्लाह तेरा, ठीक है वो। अल्लाह तेरा शुक्र है। देखो, उसकी जिंदगी को कोई खतरा तो नहीं ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना बहादुर? अम्मी नहीं, डॉक्टर साहब से बात हुई है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है।
उसने आपके लिए सलाम भिजवाया और कहा है कि बिल्कुल फिक्र ना करें। कैसे परेशान ना हो उसके लिए। मेरा बेटा ना जाने वहाँ किस हाल में है बहादुर। अम्मी जान, बस मैं घर के लिए ही निकल रहा हूँ, वहाँ पहुँचकर आपसे बात करता हूँ, फिक्र ना करें। मिलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। ओह, अल्लाह का शुक्र है गुलनाज। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। जाओ जाके जल्दी से मरियम को बताओ। रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया उसने। अभी बताती हूँ उल्विया साहिबा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, उसकी हिफाजत फरमाना। मरियम खुश आमदीद। तुमने मिलने का कहा तो सब काम छोड़कर मिलने आ गया। ये सब कुछ तुम्ही ने किया है ना। लेवेंट सर के साथ जो कुछ भी हुआ, एक इंसान आखिर किस हद तक गिर सकता है? तुम किसी इंसान की जान लेने की कोशिश भी कैसे कर सकते हो? चाहते क्या हो तुम हमसे? हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? लेवेंट सर को और हम सबको अकेला छोड़ दो। मरियम, मैं क्या चाहता हूं ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। मुझसे शादी के लिए मान जाओ, लेवेंट की सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। बात समझो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और ना ही कभी कर सकूंगी। इस सच को जानते हुए भी आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मरियम, तुम शाम तक ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हुआ तो शाम तक लेवेंट की मौत की खबर आएगी और उसका ये घर तुम्हारा मजार बनेगा। ये तुम्हारा इम्तिहान है। क्या लेवेंट से इतना प्यार करती हो कि उसके लिए कुर्बानी दे सको? देखते हैं तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। जाओ, जाकर सोचो। अल्लाह, अब मैं क्या करूं? दुर्मुश, रास्ते में सफिया से मुलाकात हुई। उसने बताया कि जेल में लेवेंट पे हमला हुआ है। ये क्या कह रही हैं आपा? जान तो बच गई ना उसकी? हाँ, बच गई है, शुक्र है, जान बच गई उसकी। मुझे तो लगता है ये हमला उस ताकिन के अलावा कोई और नहीं करवा सकता। मुझे लगता है वो अपने होश खो बैठा है। पहले से ज्यादा पागल हो गया है। देख लेना, ताकिन उनको सुकून से जिंदगी गुजारने नहीं देगा। मरियम न जाने किस हाल में बैठी होगी। मैं जरा उसको फोन करके आती हूँ। या अल्लाह, ताकिन ये तुमने क्या कर दिया? अरे यार, नूरकुल को मुझे फौरन ये बताना चाहिए, क्योंकि ताकिन तो अब न जाने क्या कर बैठेगा। हाँ, हेलो नूरकुल, मेरी बात गौर से सुनो। ताकिन की बातों को तुम संजीदा लेना। मतलब अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा, बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। हाँ? यहाँ भी नहीं है, अल्लाह जाने कहाँ गई होगी। उफ। हाँ मरियम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। लेवेंट साहब बिल्कुल ठीक है, बहादुर साहब ने बताया है। लेवेंट साहब ने कहलवाया है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है और सलाम भी भेजा है। मरियम, तुम शाम तक ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हुआ तो शाम तक लेवेंट की मौत की खबर आएगी और उसका ये घर तुम्हारा मजार बनेगा। जब तक ये आंखों से नहीं देख लेगी, इसे यकीन नहीं आएगा। ठीक भी है।
मिस होया, कल आप कुछ बात किए बगैर ही चली गई थीं। शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आया। जो तुमने मुझे बताया वो काफी अजीब लगा मुझे। 2 अक्लमंद इंसान आखिर अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद करेंगे? जो तुमने कहा अगर वो सच हुआ तो आप जमील को पाने की कोशिश करेंगी। जमील, कॉल पे आपने मिस्टर लेवेंथ के ठीक होने का बताया, क्या वो सच है? आयशा, कोशिश करता हूं कि जाहिर न करूं, लेकिन बहुत परेशान हूं। लेवेंट को जल्द उस जगह से निकालना होगा आयशा। ये तो बस एक शुरुआत थी। जिसने भी ये सब कुछ किया है वो लेवेंट की जान भी ले सकता है, समझे तुम? मैंने मरियम को कॉल की लेकिन उसने पिक नहीं की। पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। आपा, सब परेशान क्यों हैं? ओलिविया आंटी और सारे घर वाले रो भी रहे थे। आप भी रो रही थी ना? लेवेंट भाई यहाँ होते तो हमें खूब हंसाते। क्या लेवेंट भाई कभी नहीं आएंगे? जरूर आएंगे मेरी जान, आ जाएंगे, बस कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। अगर लेवेंट भाई नहीं आए तो मैं कभी बात नहीं करूँगा। और अगर लेवेंट भाई वापस आ गए तो मैं कभी शरारत नहीं करूँगा। फिर जो आप बोलेंगी मैं वो भी खा लूँगा। बस वो जल्दी से आ जाए। ये तुम्हारा इम्तिहान है। क्या लेवेंट से इतना प्यार करती हो कि उसके लिए कुर्बानी दे सको? देखते हैं तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। मरियम, मैं क्या चाहता हूं ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। मुझसे शादी के लिए मान जाओ, लेवेंट की सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। लेवेंट को बचाने का हल मरियम ही है। उससे हाँ कहलवानी होगी, उसे किसी भी तरह राजी करना होगा। दो अक्लमंद इंसान आखिर अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद करेंगे? जो तुमने कहा अगर वो सच हुआ तो आप जमील को पाने की कोशिश करेंगी। ओया, ओया, माफ करना, मैंने सुना नहीं था। तुम ठीक हो? अगर पूछूं तो क्या ये सच बताएगा कि इसकी और आयशा की शादी सच नहीं है? हाँ हाँ ठीक हूँ। वैसे लेवेंट की हालत अब कैसी है? हाँ ठीक है, लेवेंट जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम ये बताओ कि तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। कुछ अरसे तक मैं लेवेंट के केस पर फोकस रखना चाहता हूँ, तो तब तक तुम कंपनी से रिलेटेड केसेस क्या संभाल पाओगी हो या? क्यों नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। बहुत शुक्रिया। हाँ ओया, दुकान से मोहतात रहना। तुम्हें बताया था ना, वो ताकिन के आदमी में से एक है।
वो किसी भी तौर से भरोसे के काबिल नहीं है, समझ गई? हाँ जमील, मैं समझ गई तुम्हारी बात। बेस्ट ऑफ लक। सेम हियर। क्या करूं मैं? लेवेंट की जिंदगी का सवाल है अब। लेकिन ताकिन, उसको हाँ कैसे बोलूं? मुझे पता था कि तुम यहीं होगी। क्या हम बात कर सकते हैं मरियम? मैं जानती हूं कि लेवेंट बेगुनाह है और ये सब कुछ सिर्फ ताकिन का किया धरा है। हाँ, मुझे भी बिल्कुल यही लगता है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो हमें जमील साहब को बताना चाहिए। फौरन पुलिस के पास जाना होगा। काश कि ये सब इतना आसान होता। देखो मरियम, हमारे पास ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। हम पर कौन यकीन करेगा? और लेवेंट के खिलाफ जो भी सबूत हैं बहुत मजबूत हैं। अगर मैं तुम्हारी बात पर अमल कर भी लूं तो भी पुलिस की कार्रवाई करने तक ताकिन लेवेंट को कत्ल करवा देगा। तुम्हारी और ताकिन की बातें सुनी थी। तुमसे प्यार करता है और वो हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। तुम्हें सजा देना चाहता है, लेवेंट को मारकर। मरियम अब तुम्हारे हाथ में है। मैं मिन्नत करती हूँ कि ऐसा मत होने दो। उम्र का सोचो, उल्वी आंटी के बारे में सोचो। लेवेंट के बगैर कैसे जिएंगी? तुम्हारे पास लेवेंट को बचाने का एक मौका है। अगर ये फैसला मेरे पास होता तो सोचने में सेकंड भी जाया ना करती। प्यार कुर्बानी का नाम है मरियम। और बाज दफा प्यार के लिए खुद को भी कुर्बान करना पड़ता है। क्या तुम ये कर पाओगी? लेवेंट की जिंदगी बचाने के लिए करोगी ना? सोचो, अच्छे से सोच लो। लेवेंट की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। मिस सोया, आपने मुझे बुलाया है क्या? जो कुछ जानते हो मुझे शुरू से बताओ।
नकली शादी क्यों की उन दोनों ने? ये सब कैसे और क्यों हुआ, मैं सब जानना चाहती हूँ। मैं सच बताऊंगा मिस ओया, काम की वजह से जब दोनों देर तक ऑफिस में रुकते थे तो बजाय इसके कि आयशा अकेली जाए तो जमील रात को आयशा को घर ड्रॉप करने जाता था। मोहल्ले वालों ने बातें शुरू कर दी, हत्ता कि आयशा के बाबा को जर्मनी में भी पता चल गया था। वो गुस्से में उसे जर्मनी बुला रहे थे। जमील बस सिर्फ हीरो बनना चाहता था। उसने इज्जत बचाने के लिए आयशा से शादी का ढोंग रचाया। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दुकान से मोहतात रहना, तुम्हें बताया था ना, वो ताकिन के आदमी में से एक है, समझी तुम? वो किसी भी तौर से भरोसे के काबिल नहीं है, समझ गई? लेकिन तुम्हारा यकीन क्यों करूं? वो दोनों तो तुमसे बात भी नहीं करते। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, क्योंकि वो दोनों ये जानते हैं कि मैं हकीकत से वाकिफ हूं कि ये शादी नकली है। बस यही वजह है कि वो लोग मुझसे दूर रहना पसंद करते हैं। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। मरियम, मेरे साथ डांस करोगी? अगर तुम इनकार न करो तो खुशी होगी। Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. हर चीज बिल्कुल मेरे ख्वाब की तरह है। ये खूबसूरत फूल, वो गुब्बारे और ये ड्रेस भी। मुझे लग रहा है जैसे अपने ख्वाब में जिंदा हूं मैं। अब से तुम्हारे हर ख्वाब का अंजाम अच्छा होगा मरियम, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk sensiz kırık dökük ömür. Aşk gel de yüzümü güldür. Aşk tenimde yangınım büyür. Aşk sensizlik ölümdür.
अगर लेवेंट भाई नहीं आए तो मैं कभी बात नहीं करूँगा। मेरे बेटे को मार डालेंगे। मेरे मासूम बेटे को मार डालेंगे। प्यार कुर्बानी का नाम है मरियम, और बाज दफा प्यार के लिए खुद को भी कुर्बान करना पड़ता है। क्या तुम ये कर पाओगी? लेविट की जिंदगी बचाने के लिए करोगी ना? सोचो, अच्छे से सोच लो। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं। लेविन मेरी जान, हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। तो क्या आपको अब तक यकीन नहीं हुआ? हो गया, लेकिन इस राज से वाकिफ होना हमें किसी भी किस्म का कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। सबका जानना जरूरी है। पर यह हम साबित कैसे करेंगे? मेरे पास एक प्लान है। प्लान है आपके पास? कैसा प्लान है? आप मुझे बताइए, कसम से मैं उस प्लान में आपका पूरा साथ दूंगा। बताती हूँ, आओ बैठो। बताइए मुझे प्लीज। सही वक्त पर आई हो तुम। तुम्हारे जवाब का अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। कबूल है मुझे। क्या कबूल है तुम्हें? तुम्हारी ऑफर। मरियम, साफ साफ कहो ना, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। यानी उससे इतना प्यार है कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि इतना प्यार तुम मुझसे करने लगोगी, लेविन को तुम भूल जाओगी, तुम्हारा दिल
सिर्फ मेरे लिए धड़केगा मरियम। ऐसा नहीं होगा, कभी तुमसे प्यार नहीं होगा मुझे। देखो, अगर ऐसे ख्वाब सजा रखे हैं तुमने तो इन्हें भुला दो तुम। और अब तुम लेवेंट सर से दूर रहोगे, उन्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। बस एक यही वजह है जो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हूँ, और कोई वजह नहीं। अब तुम्हारी बारी है, तुमने अपनी जुबान दी है, उनसे हमेशा दूर रहोगे तुम। मैंने तुम्हारे प्रपोजल को सिर्फ इसी वजह से कबूल किया है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। समझ लो तुम ये बात, और कोई वजह हो ही नहीं सकती। 1 मिनट रुक जाओ मरियम साहिबा, 1 मिनट रुक जाओ। लेवेंट इस वक्त इस खाई की तरह पाताल में है, समझ रही हो? मौत के बिल्कुल करीब है। तुम उसकी जान बचाने के लिए मुझसे शादी करने पर राजी हुई हो, हाँ? लेकिन अगर वाकई उसे मुसीबत से निकालना चाहती हो तो मैं जो कहूंगा तुम्हें कदम ब कदम वही करना होगा। अगर वाकई उसे वहां से निकालना चाहती हो तो सबको तुम्हें यह बताना होगा कि अब तुम उससे प्यार नहीं करती। सोचो जरा, लेवेंट खाई में गिरा हुआ है, उसे खाई से निकालने के लिए तुम्हें पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा। अपने हर कदम के साथ सबको यह बावर करवाना होगा कि तुम लेवेंट को नहीं चाहती हो। यह तब होगा जब मेरी हर बात मानोगी। लेवेंट से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं। तुम ये सब क्यों कर रही हो ये कोई भी जान ना पाए। तुम्हें भी यकीन करना होगा मरियम, तुम्हें भी, कि तुम यही चाहती हो। देखिए, आपका जख्म गहरा है, इसलिए आपको मेडिसिन वक्त पे लेनी होगी। हर रोज पट्टी चेंज करनी होगी, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। शुक्रिया डॉक्टर। जख्म भरने तक इन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है, और 2 हफ्ते तक इनका मिलना जुलना बिल्कुल बंद। 2 हफ्ते तुम्हें देखे बगैर कैसे रहूंगा मरियम? अगर तकलीफ की शिद्दत बढ़ जाए तो आप देर मत कीजिएगा, फौरन मेरे पास आइएगा। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कोई अच्छी खबर है क्या? हाई कोर्ट के लिए एप्लीकेशन मंजूर हो गई है आयशा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कब अपील करने वाले हैं? प्रोसीजर खत्म हो जाएगा तो डेट फौरन मिल जाएगी हमें। आयशा, इसमें कम से कम हमें 2 हफ्ते जरूर लगेंगे। मुझे ये बात मरियम को बतानी चाहिए, वो बहुत मायूस है। इस खबर से उसे हौसला मिलेगा। आयशा, खुश हूं कि तुम हो मेरे साथ। यानी तुमने मेरा बहुत साथ दिया है आयशा। मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि लेवेंट को खुद के लिए बहुत मजबूत रखूं। जमील, जैसे आपके लिए मिस्टर लेवेंट है वैसे ही मेरे लिए मरियम है, इसीलिए हम दोनों ही दुखी हैं। हम इस मामले को एक साथ सुलझाएंगे। क्या बात है, कितना जबरदस्त प्लान बनाया है आपने मिस होया। आपका प्लान तो एक बेहतरीन बुना हुआ जाल है। तो हमें प्लान पर फौरन अमल करना चाहिए। जल्दबाजी मत करो, इस वक्त जमील अपने दोस्त के केस में बहुत उलझा हुआ है। ये मामला जरा निमट जाए, उसके बाद काम शुरू कर देंगे। अब जल्दी जाओ, इससे पहले कि कोई देख ले। इतना जबरदस्त प्लान बनाने के बाद आप मुझे बाहर जाने का कह रही हैं मिस होया? मैं तो नहीं जाऊंगा भाई। मकड़ी अपना जाला इतनी आसानी से तो नहीं बुन लेती ना दोगान। सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। सब्र करना सीखो।
मैं जरा कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया। ठीक है, इंतजार करता हूं फिर। तो मैं चलता हूं, कॉल करना मत भूलिएगा, ठीक है? नहीं भूलूंगी। हेलो या, तुम्हारे लिए मैं एक और टास्क लाया हूं। ये फाइल में लगाना भूल गया था मैं दरअसल। बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की हो या। तुमने तो मेरा आधे से ज्यादा बोझ बांट लिया है, मुश्किल हो जाती बहुत। पहले तो शुक्रिया कहना बंद करो, मैंने अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वैसे लेवेंट का बताओ, ठीक है ना? ठीक है, यानी बेहतर है अब। इंशाल्लाह जल्द ठीक भी हो जाएगा। हाई कोर्ट ने अपील कर दी है। उसे वहां से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूं मैं। मुझे यकीन है कि कर लोगे। इंशाल्लाह। एक तो तुम्हारे जिम्मे इतना काम लगा दिया और अब खड़े होकर बातें कर रहा हूं। अब मैं अपने ऑफिस चलता हूं। बेस्ट ऑफ लक। चलो फिर मिलते हैं। टेक केयर। कोई भी राज हमेशा के लिए नहीं होता जमील। जल्द पता लग जाएगा कि तुम शादीशुदा हो या नहीं। सोचो जरा, लेवेंट खाई में गिरा हुआ है। उसे खाई से निकालने के लिए तुम्हें पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा। अपने हर कदम के साथ सबको यह बावर करवाना होगा कि तुम लेवेंट को नहीं चाहती हो। यह तब होगा जब मेरी हर बात मानोगी। लेवेंट से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं। तुम ये सब क्यों कर रही हो, यह कोई भी जान ना पाए। अल्लाह मेरी मदद फरमा। कैसे करूंगी मैं ये? मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए वहां नहीं हूं मरियम। ये बताने के लिए वहां नहीं हूं कि तुम्हें एक नजर देखने के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। जानती हूं मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आपको यूं आधे रास्ते छोड़ रही हूं मैं। शायद आप मुझसे नफरत करें, कभी मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं, कुछ नहीं कर सकता। तुमसे जुदाई बहुत तकलीफ दे है मरियम। इतनी तकलीफ दे कि ये सब खत्म होने के बाद हमारे बीच दोबारा जुदाई कभी नहीं आने दूंगा। आपके रिहा हो जाने के बाद भी जुदाई ही हमारा मुकद्दर बनने वाली है। हमेशा के लिए खो दूंगी आपको। ये दुनिया मेरे लिए एक कैद बन जाएगी और ये हकीकत आप कभी नहीं जान पाएंगे। तुम्हारे बगैर कैसे जी सकता हूं? ये जुदाई कितनी मुश्किल है। तुम शायद इस बात से बेखबर हो, लेकिन तुम मेरे जीने की वजह हो। तुम्हारे बगैर हर जगह जेल की मानिंद है। आपको मुझसे इतनी ज्यादा नफरत हो जाएगी कि आप मुझे भूल जाएंगे, ऐसे जैसे कि आपकी जिंदगी में कभी मैं आई ही नहीं थी। या अल्लाह, मुझे और मरियम को ये सब बर्दाश्त करने की ताकत दे। हमारे हाल पर रहम कर। परेशान मत हो, इसे अपने पास रखो और हर दिन पर क्रॉस लगाते जाना। फिर देखना ये सब कितना आसान लगेगा। शुक्रिया मेहमद। तुम्हारे बगैर एक मिनट एक साल के बराबर लगता है मरियम। तो तुम्हारे बगैर ये दिन कैसे गुजरेंगे? आपा की जान,
पापा मुझे खत लिखना नहीं आता, तो आप मुझे लिख कर दे सकती हैं? जरूर। क्या लिखना है? लेविन भाई को खत लिखना है। ठीक है, बिल्कुल लिखूंगी मैं। जिंदाबाद। आ जाए आपा, हम खत लिखते हैं। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. लेवेंट आ गया। ओ मेरा बेटा, अम्मी जान, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, कैसे हो मेरी जान तुम? मेरे बेटे अब कैसे हो? ठीक हूँ, परेशान मत हो। लेविन भाई। मेरा कैप्टन। बेटा, भाई, मेरे भाई। लेवेंट, शुक्र है कि आप ठीक है लेवेंट सर। ठीक हूं, अब पहले से बेहतर हूं। मेरी जान,
आओ यहाँ बैठो। मेरे पास आओ। गुलनाज ने तुम्हारे फेवरेट पैटीज बनाए हैं, बाहर दे दिए हैं। दोस्तों के साथ मिलकर खाना। गुलनाज आपा को मेरी तरफ से शुक्रिया कहिएगा। कैसे हो तुम लेवेंट? जख्म ठीक हुआ? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग परेशान मत हो। कुछ ही दिन की बात है भाई, बहुत जल्द तुम रिहा हो जाओगे। अल्लाह जल्द वो दिन लाएगा बेटा। हाई कोर्ट में कल पेशी है। दरखास्त मंजूर हो गई तो हम दोबारा से दावा करेंगे। उम्मीदें बुलंद करके नए सबूतों के साथ केस लड़ेंगे और जल्द ही लेवेंट की इस जहन्नुम से जान छूट जाएगी। इंशाअल्लाह बेटा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मेरा खत मिला था लेवेंट भाई। किस खत की बात हो रही है? वो आपा ने लिखा था और आपको भेजा था। वो खत? हाँ, पढ़ा था। बहुत शुक्रिया। मरियम, क्या हुआ तुम्हें? ठीक नहीं लग रही? ठीक हूँ मैं लेवेंट सर। कल की पेशी के लिए सोचकर बहुत परेशान हूं मैं। जब आपसे आंखें ना मिलाना इतना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो आपके बगैर रहना कितना मुश्किल होगा।